बच्चों नमस्ते। आज मैं आपको बता रही हूँ विवादी स्वर किसे कहते हैं। राग में जो स्वर सामान्य रूप से वर्जित होते हैं, किंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में कर लिया जाता है, ऐसे स्वर विवादी स्वर कहलाते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। संस्कृत ग्रंथों में विवादी की जो व्याख्या मिलती है उसके अंतर्गत लिखा हुआ मिलता है, विवादी तो सदा त्याज्यम क्वचितान क्रियात्मकम। अर्थात विवादी जो है सदा त्याज्यम यानी हमेशा इन्हें अलग ही रखना चाहिए, त्याग करना चाहिए इनका, यानी नहीं होना चाहिए राग में विवादी स्वर। किंतु अगर राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है तो बहुत ही क्वचिताम यानी किंचित मात्र, अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। विवादी स्वरों को सदैव छोड़ देना चाहिए। इन्हें कभी कभी तान में ले सकते हैं। ताने गाते समय, क्योंकि ताने द्रुत लय में गाई जाती हैं, तो इनका प्रयोग माना गया है कि किया जा सकता है। इस प्रकार से विवादी स्वर एक ऐसा स्वर है जो राग में सामान्य रूप से नहीं लगता, किंतु इसके अल्प प्रयोग की अनुमति होती है। हर राग में विवादी स्वर नहीं होता। उदाहरण के लिए भैरवी राग में शुद्ध रे का प्रयोग, अलहैया में कोमल नी का प्रयोग तथा बिहाग में तीव्र मध्यम का प्रयोग विवादी स्वर के नाते ही आता है। तो विवादी स्वर के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ बातें समझ में आती हैं, जैसे कि विवादी स्वर केवल एक ही होता है राग में, इससे अधिक विवादी स्वरों के प्रयोग नहीं किए जा सकते। दूसरा है कि वादी के समान राग में विवादी स्वर होना आवश्यक नहीं होता, कि हर राग में विवादी स्वर नहीं होते। कुछ ही रागों में जिसमें कि राग की सुंदरता उनसे बढ़ रही है, रंजकता आ रही है, तो विद्वान बहुत ही संभाल के अल्प मात्रा में प्रयोग करते हैं। विवादी स्वर प्रत्येक राग में नहीं होता। कई रागों में विवादी का उल्लेख भी नहीं होता। बहुत सारे राग हैं, आसावरी, भूपाली, खमाज और भी कई राग हैं जिनमें जो आप लोग सीख रहे हैं, जौनपुरी है, मालकोस है, वृंदावनी सारंग है, केदार है, कई राग ऐसे हैं। इसके बाद है कि विवादी स्वर का अधिक प्रयोग राग के स्वरूप को बिगाड़ देता है। जिस प्रकार से शत्रु का प्रभाव बढ़ जाने पर राज्य में उत्पात हो सकता है, गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए अगर संभाल कर विवादी स्वरों का प्रयोग नहीं किया गया तो ये राग के स्वरूप को नष्ट कर देता है। पंडित वेंकटमुखी तथा पंडित भातखंडे जी ने स्पष्ट निर्देश ये दिया है इसके संबंध में कि विवादी का प्रयोग थोड़ी मात्रा में तथा बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। जिस प्रकार से शत्रु को अपने वश में रखने से राजा की कीर्ति बढ़ती है, उसी प्रकार विवादी का प्रयोग राग में सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत ही चतुराई के साथ करना चाहिए। आजकल कुछ रागों में विवादी स्वर का प्रयोग अनुवादी स्वर की तरह होने लगा है, जैसे कि राग बिहाग में तीव्र मध्यम का प्रयोग। लेकिन फिर भी इसका प्रयोग
आरोह में बिल्कुल नहीं होता और अवरोह में कहीं कहीं पर विवादी स्वर का प्रयोग, तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। अब ये समझने वाली बात है कि विवादी स्वर जो है वो राग के वर्जित स्वर होते हैं। वर्जित स्वर की ये परिभाषा होती है कि जो स्वर राग में बिल्कुल ना गाया जाए वो राग के वर्जित स्वर होते हैं। वर्जित करना यानी कि उसको हटा देना। किसी भी स्थान पर जहां भी वर्जित शब्द का प्रयोग होता है उसका मतलब होता है कि वहां पर वो कार्य करना मना है। जैसे कि आप अगर कहीं जाते हैं और अगर लिखा है प्रवेश वर्जित, तो इसका मतलब ये होता है कि आप वहां पर अंदर नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो परमिशन लेनी होगी। इसी तरीके से आपने कई जगह पर वर्जित शब्द का प्रयोग देखा होगा, जैसे धूम्रपान वर्जित, प्रवेश वर्जित। इस तरीके से आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा कि वर्जित स्वर का मतलब ये होता है कि उनका प्रयोग राग में बिल्कुल भी नहीं होगा। वो राग के वर्जित स्वर होते हैं। जैसे कि आप राग मालकोश सीखते हैं तो उसमें रे और पा स्वर वर्जित है, तो फिर राग मालकोश गाते समय ये आवश्यक रूप से ध्यान रखने योग्य बात है कि रे और पा का प्रयोग कहीं भी कण मात्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राग के वर्जित स्वर हैं। अब वर्जित स्वर और विवादी स्वर में इतना ही अंतर है कि जो राग के वर्जित स्वर होते हैं, अगर उन स्वरों को अल्प मात्रा में प्रयोग करने से उस राग की शोभा बढ़ रही है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है रंजकता में, या उसके जो रचना प्रस्तुत की जा रही है उसकी कर्णप्रियता में कुछ माधुर्य उत्पन्न हो रहा है, तो बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में इनका प्रयोग बताया गया है। तो फिर ऐसे वर्जित स्वर विवादी स्वर के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग विवादी स्वर किसे कहते हैं ये समझ गए होंगे, और वर्जित स्वर किसे कहते हैं ये भी समझ गए होंगे, और वर्जित तथा विवादी स्वर में क्या अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही। नमस्कार।